अब आप उत्तर से दक्षिण तक चलिए तो कांग्रेस पार्टी की दृष्टि देखिए, कश्मीर में लोकतंत्र खतरे में है, पंजाब में नहीं है। हरियाणा में लोकतंत्र खतरे में है, हिमाचल में नहीं है। यूपी उत्तराखंड में खतरे में है, राजस्थान में नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में खतरे में है, झारखंड बिहार में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, चीन ने दर्द झेला है या चीन की वजह से लोगों ने दर्द झेला है? अमीर जी, मैं देश के लोगों को, आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर कहूंगी, भाजपा के प्रोपेगेंडा में मत आइए। राहुल गांधी जी ने जो जो कुछ कहा है वो कांग्रेस की वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर बता रहा हूं, राहुल इसका जवाब। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एस के डिबेट। दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने ब्रिटेन और अमेरिका को बड़ा लोकतंत्र बताया है और भारत में लोकतंत्र पे खतरा बताया है और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी और अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो में अलका लांबा राहुल गांधी को डिफेंड कर रही हैं और बोल रही हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने जैसा बोला है वो कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वो अपने बयानों में नीरव मोदी का भी जिक्र कर रही हैं और वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का भी जिक्र कर रही हैं। तो वहीं सुधांशु त्रिवेदी बता रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की अतीत में सेंटर में सरकार थी तो कैसा लोकतंत्र था और अभी जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां कैसा लोकतंत्र है और जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां कैसा लोकतंत्र है। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी एक सामान्य सांसद नहीं है। राहुल गांधी जी भारत की राजनीति के चिर युवा हैं और चिर व्याकुल हैं। भारत की राजनीति की सबसे पुरानी और अब पुरानी धुरानी हो रही पार्टी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक रहे हैं और 137 साल की कांग्रेस पार्टी के इतिहास के सबसे असफल अध्यक्ष रहे हैं। तो वो भारत की राजनीति के एक अद्भुत व्यक्ति हैं और इसीलिए वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश में रहकर तो बात नहीं करते, विदेश में जाके ज्यादा बात करते और उनको लगता लोकतंत्र खतरे में है। अमीर जी, देखिए उनकी दृष्टि कितनी मजेदार है। अब आप उत्तर से दक्षिण तक चलिए तो कांग्रेस पार्टी की दृष्टि देखिए, कश्मीर में लोकतंत्र खतरे में है, पंजाब में नहीं है। हरियाणा में लोकतंत्र खतरे में है, हिमाचल में नहीं है। यूपी उत्तराखंड में खतरे में है, राजस्थान में नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में खतरे में है, झारखंड बिहार में नहीं है। बंगाल में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्र में नहीं है, फिर कर्नाटक में खतरे में है, फिर तमिलनाडु में खतरे में नहीं है, फिर केरल में खतरे में नहीं है। आपको इतनी अन्वेषणात्मक दृष्टि, यानी इतनी ज्यादा इंट्रिंसिक दृष्टि किसी दूसरे नेता को नहीं मिलेगी और वो देखने के बाद भाषण विदेश में जाके करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस वाले लोगों का कर्तव्य है कि वो आकर इस प्रकार की बातों से करके उनको डिफेंड करें, मगर मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो कार्य किया है, अरे भाई, इमरजेंसी के दौर में भी हम लोगों ने विदेश में जाके भारत की आलोचना नहीं की। इंदिरा जी 77 में बाहर गई थी तो उन्होंने नहीं किया था। इंदिरा जी की आवाज थी और वो कह रही है, हाउ ए जज इज कॉम्पिटेंट एनफ। डेमोक्रेसी किस लिए है? कोर्ट को क्या पता देश में क्या हो रहा है? और ये बात मैं सिर्फ केवल वीडियो से नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उन्होंने कमिटेड जुडिशरी की बात कही, 3-3 जजेस को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस अपॉइंट कराया। इतना ही नहीं, अपनी पार्टी के नेता को जज बनाया जो राज्यसभा सांसद कांग्रेस के थे, जस्टिस बहरुल इस्लाम गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बने। उसके बाद इस्तीफा दिया और लोकसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस से, फिर लोकसभा चुनाव पोस्टपोन हो गया तो फिर जज बन गए। और सुनिए, उसके बाद 10 महीने गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ गए। कहते हैं लोकतंत्र है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जो बैन लगा उस पर सवाल पूछे और कोर्ट ने वो बैन हटाया है। ये तमाचा है या नहीं? ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं? या ब्रिटेन का विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री से बीबीसी पर हुई कार्रवाई के बारे में पूछता है और आपको यह कहता है कि नीरव मोदी पर आप सवाल मत करिएगा क्योंकि हमारे देश में हमारा कानून चलता है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। अमीर जी एक लाइन जी, अमीर जी एक लाइन, बस 20 सेकेंड। देखिए अलका जी के मुंह से कैसे शिद्दत से निकला कि ब्रिटेन का विदेश मंत्री हमसे पूछ रहा है। अरे इन्हें कहना चाहिए था कौन होता ब्रिटेन का विदेश मंत्री हमारे आंतरिक मामले में पूछने वाला। मगर अफसोस, मैं एक लाइन सिर्फ कह देना चाहता हूं, ये इन लोगों पे चरितार्थ होती आज। अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसीलिए देखिए क्या चमकते चेहरे के साथ इन्होंने कहा कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विदेश मंत्री बीबीसी के बारे में पूछ रहा है। भाई मजा आया। राहुल जी ने यह भी बोला कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। राहुल जी ने यह भी बोला कि भारत चीन के आगे बोलता नहीं है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी।
नहीं, भारत नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री अरे नहीं भाई, बोलते राहुल चीन गांधी के आगे। इतना सारा बोल माफी चुके हैं। चाहूंगी, फर्क है, भारत नहीं बोलता या भारत का प्रधानमंत्री चीन का चा भी बोलने से डरता है, ये कहा है, बिल्कुल कहा है। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री चीन के सामने बोलने से डरते हैं। अच्छा, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री आपने चीन तो का कायर बोल चा दिया था नहीं कि प्रधानमंत्री बोलते। को भारत राजनीति के में दी। प्रधानमंत्री कहते हैं क्लीन चलिए, चिट देकर ना कोई राहुल घुसा गांधी था, जी ना ने कोई एक घुसा हुआ शब्द बोला है। भारत के विदेश मंत्री कहते हैं कि वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ओके, भारत जवाब क्या तो देते कहता ना है? सुधांशु द्विवेदी जी। प्रधानमंत्री ये क्या अब कहता है? अनफेयर हो रहा है, सुधांशु जी को विदेश बोलने मंत्री दीजिए, क्या कहता है? सुधांशु जी को दोनों बोलने में दीजिए। अंतर है, अंतर है। सुनिए, अलका जी आप काफी बोल चुकी हैं, हम लगातार मत बोलते रहिए भाई, अब हम अपने अपने टर्न पे बोले हम सब लोग। अब देखिए आपने जो बात कही, राहुल गांधी जी ने कल ये भी बोला, डेमोक्रेसी हैज बीन फिनिश्ड इन इंडिया एंड यूएस एंड अमेरिका हु आर दी गार्डियंस ऑफ द डेमोक्रेसी आर ऑब्लिवियस ऑफ दिस फैक्ट। वो इससे अनजान है। उन्होंने यह भी बोला कि चीन ने दर्द झेला है। इस वाक्य पर कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं, चीन ने दर्द झेला है या चीन की वजह से लोगों ने दर्द झेला है? सिकियांग प्रोविंस के उजगर मुसलमानों का दर्द पूछिए, तिब्बत के बौद्धों का दर्द पूछिए, हांगकांग के लोगों का दर्द पूछिए, वुहान वायरस में दबे हुए लोगों का दर्द पूछिए, और उनकी सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के सीईओ जैक मा जो $29 बिलियन का आईपीओ ला रहे थे, उनके गायब हो जाने का दर्द पूछिए। और तो छोड़ दीजिए, अलका जी नहीं समझ में आ रहा होगा दर्द। हमने तो बचपन में यह सुना था कि नेहरू जी की मौत चीन के द्वारा दिए गए धोखे के सदमे में हुई। अरे नेहरू जी का तो दर्द समझो भाई। राहुल गांधी जी सच्चे हैं या भाजपा झूठ बोल रही है? देना जय लोग। ओके, अलका जी बोलिए आप। धन्यवाद अमीर जी। मैं देश के लोगों को, आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर कहूंगी, भाजपा के प्रोपेगेंडा में मत आइए। राहुल गांधी जी ने जो जो कुछ कहा है वो कांग्रेस की वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। इसका जवाब देखा दोस्तों, वीडियो में दोनों पार्टियों के प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। दोस्तों, आप किसकी बात से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।